नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। 4 फरवरी कल है और कल आदिवासी एकता रैली की अंतिम चरण में है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और झारखंड के 32 जनजातीय आदिवासी में जो गिनती आते हैं उनकी पहुंचने की संभावना है। सभी के अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था भी लोगों के द्वारा जगह जगह पर तैनात की गई है और सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 24 दिसंबर की जो डिलिस्टिंग महारैली हुई थी उसके विरोध में आदिवासी से कन्वर्ट हुए ईसाई का एकजुटता महारैली है। और यहाँ पर उपस्थित नेताओं ने कहा है कि ये 4 फरवरी की आदिवासी एकता रैली आदिवासियों की दशा और दिशा तय करेगी। इससे एक लंबी लकीर खींची जाएगी जिससे ये पता चलता है कि आदिवासियों के जो अहित करेंगे, जो आदिवासियों के विरोध में खड़ा होंगे, जो डिलिस्टिंग का बात करेंगे, उनके लिए करारा तमाचा होगा। क्योंकि एकता, आदिवासी एकता जो जिस प्रकार से मोरहाबादी मैदान में एकजुटता दिखाई जाएगी उससे उनको ये समझ लेना चाहिए। वहीं कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें रूल एंड डिवाइड का संज्ञा देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा से आदिवासियों को बांट करके अपनी राजनीति करती है और वो राजनीतिक झारखंड में नहीं चलने देंगे। क्योंकि भूयहरी जमीन को लेकर के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया है, वो डिवाइडर रूल करके हम पर राज करना चाहती है, वो कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। यह रैली उसका एक जवाब होगा। अब वहीं पर देखिए क्या बोल रहे हैं आदिवासी नेता अलग अलग अपने मतों में और रैली को लेकर के क्या कर रहे हैं, देखें पूरा रिपोर्ट। कल का आदिवासी एकता महारैली ऐतिहासिक होगा और रैली करने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मैं आप लोगों के सामने ब्रीफ कर दे रहा हूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ उपेक्षा किया जा रहा है। हाल के बजट में आप देखेंगे तो ट्राइबल सब प्लान की राशि में जो कटौती, उसके साथ अन्य योजनाओं में भी कटौती उनके द्वारा किया गया है। लगातार फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 में वही स्थिति थी और उसके अनुपात में अभी जो आपका 24-25 का आपका वित्तीय वर्ष में भी वही स्थिति, उससे भी ज्यादा कटौती कर दी गई है। एक तरफ से कहा जाए कि आदिवासियों के साथ में सौतेला व्यवहार कहें, उपेक्षा किया जाना। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके, क्योंकि आदिवासियों से लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं बगैर उसको बांट करके, ये कई एक महापुरुषों ने भी कहा है। तो इसलिए आदिवासियों को लड़ाओ, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी तभी काबिज हो सकती है जब तक आदिवासी को बांटने के बाद ही, और इसीलिए अपने विभिन्न तरह का षड्यंत्र करके जो आदिवासियों को बांटने का लगातार प्रयास करके विभिन्न तरह का चीजों को परोसने का जो काम करती है उसके खिलाफ में। तीसरा है महत्वपूर्ण इशू कि एक लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों का एक संघर्ष है जो रिलीजन आइडेंटिटी को लेकर के, धार्मिक पहचान को लेकर के। जनगणना कोड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग से कोड मांगा जा रहा है। और 2019 के चुनाव में देश के माननीय गृह मंत्री जी में गुमला के सभा में उनके द्वारा कहा गया था तो 19 में हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से जो कोड है आदिवासियों का, रिलीजन कोड, सरना धर्मावलंबियों का, इस पर हम विचार करेंगे। अगर आपका 5 साल पूरा हो गया, चुनाव भी आ गया, मामला यथावत रह गया। ये इस मांग, ये एक हमारा रैली का महत्वपूर्ण मांग है। तीसरा बिंदु है कि इसी चीज को असम में
असम के में जो चाय बागान में काम करने के लिए गए हैं आदिवासी, सैकड़ों साल हो गया। झारखंड का आदिवासी जो असम में काम कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा नहीं है। आज वो लोग MOBC के रूप में जाने जाते हैं, माइग्रेटेड अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे भी माननीय गृह मंत्री जी ने असम का चुनाव में बहुत जोर शोर से उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई। और ऐसे कई महत्वपूर्ण इशू हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर कल रैली आयोजन किया गया है और रैली में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के आदिवासी दलितों की सहभागिता होगी और कल का रैली ऐतिहासिक होगा। सभी जो उत्तरी छोटानागपुर हुआ, जो हजारीबाग वगैरह चतरा वगैरह सब से आएंगे, उनके लिए जो उनकी गाड़ी आएगी उसके लिए मैदान के आपका दक्षिणी और उस तरफ से आपका कोल्हान प्रमंडल खूंटी वगैरह सिमडेगा वगैरह तरफ से आएंगे उसके मैदान के उत्तरी क्षेत्र में, और इधर आपका पलामू लोहरदगा और गुमला तरफ से आने वाले लोगों का आपका पश्चिम क्षेत्र में, मतलब कि आपका बहुउद्देशीय परीक्षा भवन है, वहां पर पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। रैली में विशेष रूप से विशेष वक्ता के रूप में जो लगातार महाराष्ट्र में आदिवासियों का रिलीजन कोड को लेकर महाराष्ट्र में संघर्षरत रहते हैं, शिवाजीराव मोघे जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। गुजरात के आदिवासी नेता नारायण राठवा जी भी आने की सहमति दी है। शिवाजीराव मोघे जी का कार्यक्रम भी आ गया है, राठवा जी का कुछ देर में पता चल जाएगा। ये सारे लोग इस महारैली में हमारे चुनिंदे हुए जो सामाजिक और विशेषकर आदिवासियों इश्यू पर गंभीरता से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जमीन का मसला हो, चाहे आपका बैकलॉग जैसे मामला, बहुत सारे मामले हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के, बातों को लेकर के हमारे जो चुनिंदे जो है संघर्षशील साथी, वैसे लोग कल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में रैली का कार्यक्रम हर हालात में 12:15 बजे से शुरू हो जाएगा और हम आप पत्रकार साथियों को 12:45 बजे आप लोगों को उपस्थित होने के लिए हम अपील कर रहे हैं। ठीक है, अब लक्ष्मी जी हैं, फिर अजय जी हैं। इस रैली का शुरुआत जो एक आना आदि प्रार्थना, एक प्रार्थना के द्वारा ही इस रैली को प्रार्थना करने के बाद आना आदि प्रार्थना, जिसके बारे में अजय जी आपको बतला देंगे, शिवा जी हैं बतला देंगे आपको। उसके बाद में रैली की शुरुआत की जाएगी। कल का जो आहूत महारैली है, बहुत सारा बात बंधु जी ने कहा है। ये मूल बात ये है, हम बार बार कहते हैं, भाजपा आरएसएस के द्वारा, उनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा आदिवासियों के जो तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है और आदिवासियों को बांटकर, आपस में लड़ाकर तमाम आदिवासी एजेंडे को गायब करने का जो सृजन चल रहा है, उसी के खिलाफ ये महारैली का घोषणा हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि बहुत बार बहुत सवाल आप पत्रकार लोग करते हैं, इस रैली का मकसद क्या है, किस परिस्थिति में रैली हुआ है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये पूरा रैली तमाम आदिवासी मुद्दे
चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो कोशिश हो रही है, वनाधिकार कानून 2023 लाया गया है, आदिवासियों की घटती जो आबादी है इस देश के अंदर में, जो 8% मूल आदिवासियों का रिलीजन का सवाल आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी लंबे समय से जो प्रतिपूजक आदिवासी समुदाय है ये बार बार मांग कर रहा है कि हमारे लिए अलग रिलीजन की व्यवस्था हो, और ये लंबे समय से लड़ाई जारी है। इसको लेकर जमीन के सवालों को लेकर तमाम जो आदिवासियों की जमीन है, मतलब सरकारी कानून को धत्ता बता के बहुत सारी जमीन लूट ली गई है, तो उस पर है विस्थापन का सवाल है, पलायन का सवाल है, और ऐसे आदिवासी के तमाम मसले हैं, बैकलॉग नियुक्ति का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर ही कल का महारैली आयोजित है, और इस महारैली आदिवासियों की चट्टानी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही ये महारैली इस देश के अंदर में तमाम झारखंड की नहीं, देश के अंदर तमाम आदिवासियों का भी दिशा देगा, क्योंकि ये देश के अंदर में एक षड्यंत्र चल रहा है, एक देश में एक तानाशाही फासिज्म चल रहा है, जो हाल के घटनाक्रम में आप तमाम पत्रकारों ने देखा है। इसलिए हमारा सीधा सीधा कहना है, कल का पूरा फोकस आदिवासी मुद्दों पर होगा, आदिवासी एकता पर होगा, और कल के बाद 2024 का चुनाव में चाहे झारखंड हो या देश भर में आदिवासियों के एजेंडे को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सामने लाना होगा और उन पर आगे बढ़ना। कल 4 फरवरी 2024 को जो आदिवासी एकता महारैली का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा आयोजित की गई है। इस रैली के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार शोषण का जो मामला हो रहा है, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनी हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, ये मुद्दा हुआ। मणिपुर में हमारे माताएं बहनों को नंगे कर घुमाया गया, उसका बलात्कार किया गया, ये मुद्दा हुआ। बीजेपी के प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि जो मध्य प्रदेश में, उसके द्वारा आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, ये मुद्दा हुआ।